हम छुआछूत का आधार मानते हैं तो वो मानते हैं जैसे कि मांसाहार होता है, तो जैसे वो लोग उन लोगों का एक भोजन ही हुआ वैसे भी। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि वो उनका भोजन है, तो क्या उसके भोजन के आधार पे फिर उस व्यक्ति को नीचा मानना या उससे छुआछूत करना, क्या ये उचित है? और दूसरा, ये मांसाहार जो है, तो ये मान लीजिए कोई मांसाहारी व्यक्ति है, तो हम किन तर्कों के आधार पर उसको ये बात समझा सकते हैं कि मांसाहार का करना अनुचित है और ये पाप है? देखिए, ऊंच नीच छोटा बड़ा का कोई भेद नहीं है, पर फिर भी यदि आप मांस खाते हैं फॉर एग्जाम्पल, हाँ। और मैं मांस नहीं खाता, तो फिर मैं आपके साथ दोस्ती नहीं कर सकता, इसलिए आपके साथ उठ बैठ नहीं सकता, इसलिए कि आप मांसाहारी हैं। हाँ, मैं आपसे बात, आपकी मदद कर सकता हूँ, आप मेरे काम आ सकते हैं, मैं आपके काम आ सकता हूँ। ज़्यादा उठने बैठने से ये हो सकता है कि मेरा प्रभाव, आपका प्रभाव मेरे पे आ जाए। हो सकता है आप कभी कह दें कि मैं खाता हूँ, कभी मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो जाए, मैं भी खाने लग जाऊँ। तो संगति से बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। संगत से गुण आते हैं, संगत से गुण जाते। इसलिए शास्त्र कहते हैं उन लोगों की संगत करो जिनके विचार अच्छे हैं, रहन सहन अच्छा है, खान पान अच्छा है। हमारी किसी जातवाद से दुश्मनी नहीं है कि तुम इस जात के हो इसलिए, ना जी। आपके आचरण से हमारा है कि आपके आचरण हमसे मैच नहीं कर रहे हैं, इसलिए भैया आपका रास्ता अलग है, हमारा रास्ता अलग है। अब आपने कहा हाँ कि मांस पाप है खाना, ये कैसे समझाया जाए? देखो, मांस खाना पाप है ये अपने आप में समझ में आ रहा है, इसे समझा। आप कोई ना समझे तो ना समझे, पर समझ में तो ये आता है कि हम जो मांसाहारी जीव होते हैं, जैसे शेर है, बिल्ली है, कुत्ता है, इनके नुकीले दांत आपने देखे होंगे बाहर की तरफ, यूं सामने, जिन्हें कैनाइन दांत भी कहते हैं। कैनाइन दांत तो होते हैं सबके, पर उनके विशेष मात्रा में नुकीले होते हैं बाहर की तरफ, यूं। वो इसलिए होते हैं कि भगवान ने उन्हें वो दांत इसलिए प्रदान किए हैं कि वो मांस को फाड़ सकें। शेर है, बिल्ली है, चूंकि हमें ईश्वर ने वैसे वाले दांत नहीं दिए। मांसाहारी कुत्ता बिल्ली आप देखेंगे वो जिह्वा से, जीभ से चाट के पानी पीता है। और गाय, जो शाकाहारी लोग हैं, वह गाय है, बकरी है, ये सब मुंह से पानी पीते हैं, चाट के कुत्ते की बिल्ली की तरह पानी नहीं पीते। अब गाय मुंह से पानी पीती है क्योंकि वो चारा खाती है, शेर जिह्वा से पानी पीता है क्योंकि वो मांस खाता है। अब आपको ये देखना कि हम मांसाहारी लोगों से मैच कर रहे हैं या शाकाहार से मैच कर रहे हैं। तो हम कैसे पीते हैं पानी, जिह्वा से या मुंह से? हाँ, मुख से पीते हैं। हाँ, तो हमको ईश्वर ने शाकाहारी लोगों की कैटेगरी में रखा है ईश्वर की तरफ से, क्योंकि वो पहचान है। मांसाहारी जो जानवर होते हैं, गाय के खुर होता है, हाँ खुर होता है, खुर पाँव, हाँ जबकि कुत्ते का खुर नहीं होता। कुत्ते के नीचे पंजे ऐसे नुकीले होते हैं। तो जो मांसाहारी होता है उसका वो जिह्वा से पानी पिएगा और उसके ये नुकीले होंगे पाँव के नाखून बड़े बड़े। हमारे पंजे हैं, कुछ भी ईश्वर की ओर से शाकाहारी डिजाइन है ना। छोटा सा बच्चा, आप किसी छोटे से बच्चे को मांस खवाइए, वो पचा ना पाएगा। दलिया खवाएंगे पचा लेगा। जैसे 6 महीने का बच्चा, हमारे यहाँ जब बच्चा 6 महीने का होता है ना, तो उसका एक संस्कार होता है, उसे खीर चटाई जाती है, अन्नप्राशन संस्कार बोलते हैं उसको। अब आप बताइए कि धरती पे आज चाहे जो मांसाहारी लोग ही क्यों ना हो, मैं पूछूंगा आपसे, आप सर्च कीजिए इस पे, कि जो 6 महीने का बालक होता है, क्या उसको अन्नप्राशन के समय क्या मांस खवाया जाता है? उसको खीर ही खिलाई जाती है, दलिया खिलाए, हल्का पदार्थ, हाँ हल्का, क्योंकि वो सुपाच्य है। उसके लिए मांस खिला देंगे सुपाच्य नहीं होगा। हाँ तो कुल मिला के हमारी जो ईश्वर ने डिजाइन किया हमारे पेट को, जठराग्नि को, वो भी शाकाहार को पचाने के लिए डिजाइन किया है। बड़े बड़े डॉक्टर, जानकार डॉक्टर भी कहते हैं कि मांसाहार हानिकारक। अभी कोरोना काल में आपने देखा होगा, कुंटलों से मुर्गियां बाहर फेंकी गई, अंडे बाहर फेंके गए, क्योंकि उनमें भी संक्रमण की संभावना
थी, तो रोटी में कभी संक्रमण हो नहीं सकता। दाल चावल सब्जी रोटी में, मांस में कभी भी खतरा है संक्रमण के कारण, जान जा सकती है, अन्य कारण भी हैं। इसलिए सारी साइंस की तरफ से आप कहो, आध्यात्म की तरफ से कहो, कहीं से परमिशन नहीं है मांस खाने की। महाराज जी, ये जो आपने बताया, मैं कुछ कहना चाहता हूँ। जैसे ये जो कुछ आपने तर्क दिए ये साइंटिफिक तरीके से, तो वो साइंस के आधार पे ये असफल हो रहे हैं। कैसे? क्योंकि जैसे आपने कहा कि ये जो हमारे कैनाइन टीथ होते हैं, ये वो शेर के, तो हमारा जो सेट ऑफ टीथ है ना, ये बोवाइन और मतलब फ्लैट भी है और कैनाइन भी है, तो हमारे दोनों हैं। कैनाइन तो हैं, पर उस प्रकार के नुकीले कहाँ जैसे कुत्ते के होते हैं। लेकिन उसको खाने के हिसाब से वो इनफ हैं, वो जितने भी हैं वो, तो ये दोनों का सेट है। समझो, आप मांस को पका के खाते हैं, हाँ, शेर बिल्ली कच्चा खाते हैं। हाँ, कुछ भी रुको जरा, सबर करो। जैसे मैंने कहा कि मुसलमान को नॉनवेज खाना फर्ज नहीं है, लेकिन क्योंकि अल्लाह सुब्हाना व ताला ने हमें इजाज़त दी है, कुरान मजीद में लिखा है सूरह माइदा सूरा नंबर 5 आयत नंबर 1 में कि वो जानवर जो आपके लिए हलाल है, 4 पाँव के, जो आपके लिए हलाल है उसको आप खा सकते हैं। लिखा है सूरह नहल में सूरा नंबर 16 आयत नंबर 5 में भी कि वो जानवर जो आपके लिए हलाल है उसका गोश्त आप खा सकते हैं। ये लिखा है सूरह मोमिनून में सूरा नंबर 23 आयत नंबर 18 में भी। कई जगह लिखा है कि आप हलाल जानवर का गोश्त खा सकते हैं। जब कुरान मजीद में हमारे खालिक, हमारा रब, हमारा अल्लाह सुब्हाना व तआला परमिशन देता है तो हम क्यों ना खाएं। आज की साइंस ये कहती है कि वेजिटेबल्स में टोटल प्रोटीन नहीं है। हमारा जो जिस्म है, इंसानी जिस्म, इसके अंदर 8 अमाइनो एसिड्स नहीं बनते। 8 अमाइनो एसिड्स बाहर के फूड, बाहर के खाने में आना ज़रूरी है। कोई भी वेजिटेबल दुनिया में नहीं है जिसमें सारे 8 अमाइनो एसिड मौजूद है। लेकिन नॉनवेज फूड में अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, कई नॉनवेज फूड में सारे अमाइनो एसिड जो जिस्म नहीं पैदा करता है, इसे कहते हैं इसेंशियल अमाइनो एसिड मौजूद है। इसे कहते हैं टोटल प्रोटीन। आज की साइंस ये कहती है कि नॉनवेज फूड इज़ न्यूट्रिशियस, इट इज़ फुल ऑफ प्रोटीन। और हम जब तहकीक करते हैं तो हमें पता चलता है कि जब हम हर्बीवोरस एनिमल को देखते हैं, गाय, भेड़, बकरी, ये सिर्फ वेजिटेबल्स खाते हैं, सिर्फ घास फूस खाते हैं। जब इनकी दांत को हम देखते हैं, इनके दांत दे आर फ्लैट टीथ, इनके चपटे दांत है। ये सिर्फ भाजी खा सकते, गोश्त खा ही नहीं सकते। जब हम मांसाहारी जानवर को देखते हैं, शेर, शेर बब्बर, चीता, हम देखते हैं इनके दांत को जब देखते हैं, इनके दांत नोकीले हैं, कैनाइन टीथ। ये सिर्फ गोश्त खा सकते, भाजी पाला नहीं खा सकते। लेकिन जब हम इंसान के दांत, आप अगर जाएंगे मिरर में देखेंगे, आईने में अपने दांत, मैं देखूंगा अपने दांत, तो पता लगता है कि खुदा ने हमें चपटे दांत दिए, फ्लैट टीथ, उसके साथ साथ नोकीले दांत दिए, हर्बीवोरस टीथ एंड कार्निवोरस टीथ। अगर ईश्वर चाहता था कि सिर्फ मैं भाजी पाला खाऊं, तो ये नोकीले दांत क्यों दिए? गोश्त खाने के लिए। आज की साइंस कहती है डाइजेस्टिव सिस्टम जो है, जो शाकाहारी जानवर के डाइजेस्टिव सिस्टम है, वो सिर्फ वेजिटेबल्स डाइजेस्ट कर सकते हैं, भाजी पाला, गोश्त को डाइजेस्ट नहीं कर सकते। लेकिन जो कार्निवोरस एनिमल्स है, कार्निवोरस जानवर है, लायन, टाइगर, लेपर्ड, वो सिर्फ गोश्त को डाइजेस्ट कर सकते, भाजी पाला डाइजेस्ट नहीं कर सकते। इंसान का डाइजेस्टिव सिस्टम है, इसमें स्मॉल इंटेस्टाइन है, इसमें लार्ज इंटेस्टाइन है। ये भाजी पाला भी डाइजेस्ट कर सकती है, गोश्त भी डाइजेस्ट कर सकती है। अगर खुदा चाहते थे कि सिर्फ हम भाजी पाला खाए, तो नॉनवेज फ्लैश डाइजेस्ट करने का डाइजेस्टिव सिस्टम क्यों दिया? क्योंकि हम फ्लैश खा सके, गोश्त खा सके। बहुत से गैर मुसलमानों को ये गलत फहमी है कि उनके मज़हब में गोश्त खाना हराम है, और कई हिंदू समझते हैं कि उनके मज़हब में लिखा है कि गोश्त खाना हराम है। और आपने कहा कि हमारे धर्म में गोश्त खाना हराम है। भाई साहब, आपको आपके धर्म का इल्म कम है,
इसीलिए मैं कहता हूँ कि हिंदुइज्म जानने के लिए हिंदू की तरफ मत देखिए, हिंदू ग्रंथ का मुताला कीजिए। जब आप हिंदू ग्रंथ का मुताला करते हैं, लिखा है मनुस्मृति में चैप्टर नंबर 5 श्लोक नंबर 30 में, उसमें लिखा है कि ईश्वर ने कुछ जानवर बनाए खाने के लिए और कुछ जानवर को खा जाने के लिए। गॉड हैज क्रिएटेड सम एनिमल्स टू ईट एंड सम टू बी ईटन। अगर आप उस जानवर को खाते हैं जिन जानवर को खुदा ने बनाया है खा जाने के लिए, तो आप गुनाह नहीं कर रहे। इफ़ यू आर ईटिंग द एनिमल्स हु गॉड हैज क्रिएटेड टू बी ईटन, यू आर नॉट डूइंग अ सिन। आगे जब पढ़ते लिखा है मनुस्मृति में चैप्टर नंबर 5 में अध्याय नंबर 5 में मंत्र नंबर 40 में कि खुदा ने कुछ जानवर बनाए हैं कुर्बानी के लिए। अगर आप कुर्बानी में जानवर का कत्ल करते हैं तो आप गुनाह नहीं करते। आगे लिखा है मनुस्मृति में चैप्टर नंबर 5 मंत्र नंबर 41 में कि जानवर का कत्ल करना जो जानवर खाने के लिए बनाए गए हैं वो गुनाह नहीं है। इसी तरीके से कई जगह वेद में लिखा है कि ऋषि गोश्त खाते थे, जानवर को खाते थे। वक्त नहीं है डिटेल में बात करने का, लेकिन अगर आप महाभारत पढ़ेंगे अनुशासन पर्व चैप्टर नंबर 88, इसके अंदर युधिष्ठिर जो पांडव का एक भाई था वो पूछता है भीष्म से कि हम यज्ञ में पूजा में क्या खाना दे भगवान को, ईश्वर को, ताकि हमारे पुरखों को संतुष्ट मिले। तो भीष्म कहता है युधिष्ठिर से कि आप यज्ञ में अगर भाजी पाला देंगे तो हमारे बाप दादा 1 महीने के लिए खुश रहेंगे। अगर आप मच्छी देंगे 2 महीने के लिए, अगर आप खरगोश देंगे 3 महीने के लिए, अगर गोश्त देंगे तो 4 महीने के लिए, अगर आप बेकन देंगे तो 5 महीने के लिए, अगर परिंदे का गोश्त देंगे तो 6 महीने के लिए, अगर हिरन का गोश्त देंगे तो 7 महीने के लिए। पूरा मेन्यू है, माशाल्लाह बड़ा मेन्यू है। उसके आगे लिखा है अगर गेंडा राइनोसरस देंगे तो 20 साल के लिए हमारे बाप दादा खुश रहेंगे। पूरा मेन्यू है। क्या चाहते हैं बोलो? मच्छी, खरगोश, क्या चाहते हैं बोलो? ये आपके ग्रंथ में लिखा है, मेरे ग्रंथ में नहीं। हमारे ग्रंथ में सब चीज खाने की इजाजत नहीं, सिर्फ वो चीज जो हमारे लिए हलाल है। इसी तरीके से बाइबल में भी लिखा है आप गोश्त खा सकते। अक्सर धर्म की किताबों में लिखा है कि आप गोश्त खा सकते हैं।